दोस्तों, आपने ग्लास को देख के कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि ग्लास के ट्रांसपेरेंट होने का रीजन क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके पीछे का रीजन जानेंगे। सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, ग्लास एक बहुत ही कॉमन चीज से बनता है। ग्लास बनता है सैंड यानी बालू से, लेकिन बालू तो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो बालू के साथ ऐसी कौन सी प्रोसेस की जाती है जिसकी वजह से वो ग्लास बना पाता है? दोस्तों, बालू को सबसे पहले पिघलाकर लिक्विड स्टेट में लाया जाता है एंड इसे पिघलाने के लिए 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ग्लास बनाने के लिए जिस बालू का यूज किया जाता है उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, जिसे सिलिका भी कहा जाता है। अगर हम क्वार्ट्ज के अंदर देखेंगे तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं, जो कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। क्वार्ट्ज में ये मॉलिक्यूल परफेक्टली रिपीटिंग क्रिस्टल्स शेप में अरेंज होते हैं। इस कारण क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब ग्लास बनाने के लिए क्वार्ट्ज को पिघलाना पड़ता है। क्वार्ट्ज को जब हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण सिलिकॉन डाइऑक्साइड के ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगते हैं और उस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, जो इन्हें बांधकर अभी तक सॉलिड बनाए रखता है, यानी सिलिका पिघलकर सॉलिड से लिक्विड बन जाता है। इस वजह से सिलिका और ऑक्सीजन के जो एटम अब तक एक परफेक्टली रिपीटिंग क्रिस्टल शेप एक्वायर किए हुए हैं, वे अब लिक्विड जैसे पैटर्न में खुद को अरेंज कर लेते हैं। मोल्टेन सिलिका को अब ठंडा किया जाता है, जिसकी वजह से ये सॉलिड की तरह सख्त हो जाते हैं, पर मॉलिक्यूलर लेवल पे इनका स्ट्रक्चर अभी भी लिक्विड की तरह ही रहता है एंड इसे अमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। दोस्तों, इसके आगे हमें ग्लास के ट्रांसपेरेंट होने का रीजन पता करना है, तो हमें ग्लास के एटम को समझना पड़ेगा। दोस्तों, जब लाइट के फोटोन इसके एटम पर पड़ता है तो इस एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। अब अगर फोटोन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वह इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल में भेज सके, तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। और अगर फोटोन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके हायर एनर्जी लेवल में जा सके, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन फोटोन के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करते हैं और फोटोन एटम से पास हो जाते हैं। जिन ऑब्जेक्ट में ऐसा होता है वो ऑब्जेक्ट हमें ट्रांसपेरेंट नजर आते हैं। तो ये था ग्लास या ट्रांसपेरेंट होने का रीजन।